तो आज का हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि 10th क्लास के लिए है और ये लेक्चर फर्स्ट है और ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें हम बताएंगे कि मैग्नेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन बताया था, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो ऑफलाइन बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक लेक्चर सीरीज है, इस लेक्चर को फर्स्ट हम बोल रहे हैं और ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं हमारे बोर्ड पे और देखते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं और समझते हैं। तो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों यहां पे हम जो स्टडी करेंगे इस चैप्टर में वो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक करंट्स के ऊपर बेस्ड है। मतलब हम यहां पे इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट को जो जनरेट कर सकता है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट कर सकता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाई जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी को किसी कंडक्टर में से पास करके या किसी वायर में से पास करके क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है, क्या मैग्नेट की तरह उसको बिहेव कराया जा सकता है, यही हम स्टडीज में करने वाले हैं। तो फिर बच्चों इसमें आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो आपको फर्स्ट पॉइंट दिखाई देगा। आप सभी देखिए फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिखाई देगा, एक ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ऑफ मिलेटस हैड ऑब्जर्व्ड इन 600 BC अबाउट नेचुरल ओर ऑफ आयरन मैग्नेटाइट, जिसे हम बोलते हैं Fe3O4। देखिए आपके पास यहां पे लिखा है, एक फिलोसोफर थे जिसे हम बोल सकते हैं ग्रीक फिलोसोफर। ये ग्रीक के फिलोसोफर थे, थेल्स ऑफ मिलेटस इनका नाम था, और इन्होंने 600 BC के अंदर ध्यान रखें बच्चे, इस 600 BC के अंदर इन्होंने नेचुरल ओर ऑफ आयरन यानी आयरन का एक नेचुरल ओर इन्होंने पाया था और जिसका नाम था मैग्नेटाइट, जिसे हम बोलते हैं Fe3O4। यानी इन्होंने 600 BC में ये पता कर लिया था, ये ऑब्जर्व कर लिया था कि हमारे नेचर में मैग्नेट नाम की कोई चीज होती है। यानी इन्होंने आयरन का एक और मिला जो मैग्नेटाइट था, जिसे हम अगर इसका फॉर्मूला देखें हम Fe3O4, जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं, ये इनको मिला। और ये जो और था, देखिए बच्चों इसकी मैं पिक्चर्स दिखाता हूं आपको। ये जो नेचुरल ओर था आयरन का जिसे मैग्नेटाइट बोलते हैं, ये आपको ऐसा दिखाई देगा। देखो दिख रहा है ना आपको, तो देखो ये ऐसा आपको दिखाई देगा। आप जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर्स में, ये देखो ब्लैक छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं जो आपस में अट्रैक्ट हो रखे हैं और यहाँ पे एक स्टोन की तरह बन रखे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि आपस में ये जैसे बंधे हुए होते हैं ना, ऐसे एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए, क्योंकि मैग्नेट जो होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए रहती है। तो ऐसे ये देखो आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो है वो आपस में अट्रैक्ट हो रखे हैं। इसी को मैग्नेटाइट कहते हैं या नेचुरल ओर ऑफ आयरन कहा जाता है। आपको बता दें, आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस नेचुरल ओर ऑफ आयरन यानी मैग्नेटाइट अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन। ध्यान रहे, ये जो नेचुरल ओर है जिसे मैग्नेटाइट कह रहे हैं, ये स्मॉल पीस ऑफ आयरन को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यानी जैसे ही पाया गया कि भाई मैग्नेटाइट एक नेचुरल ओर जो है हमारे नेचर में है, तो इस नेचुरल ओर का एक बिहेवियर देखा गया कि ये जो आयरन के छोटे छोटे पीसेस थे, पार्टिकल्स थे, वो अपनी तरफ ये जो है अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इससे पता लगा, जो आपका थेल्स ऑफ मिलेटस है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई ये नेचुरल ओर ऑफ जो आयरन जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं, ये तो एक मैग्नेट है, ये पाया गया। अब दिस ओर वाज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नेशिया इन ग्रीस। देखिए ये जो नेचुरल ओर आपको दिख रहा है, ये नेचुरल ओर जो आपको दिख रहा है जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं, ये नेचुरल ओर जो है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नेशिया इन ग्रीस के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नेशिया है ये वहां पाया गया। यानी मैग्नेशिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन ग्रीस के अंदर मैग्नेशिया डिस्ट्रिक्ट में ये जो नेचुरल ओर जिसे मैग्नेटाइट कहा जाता है, ये वहां पाया गया। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपके पास यहाँ पे जो है मैग्नेट का डेवलपमेंट हुआ। तो यानी ये ग्रीस फिलोसोफर जो थे थेल्स ऑफ मिलेटस, उन्हें 600 BC में ये पता कर लिया था कि आयरन का जो नेचुरल ओर है, जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, वो जो है आयरन के पीसेस ऑफ आयरन की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे थे, उनकी तरफ जो है खींचे जा रहे थे। तो उनको समझ में आया कि भाई ये जो नेचुरल ओर है आयरन का मैग्नेटाइट, यही एक मैग्नेट होती है। अब हम आपको बता दें, यहां पे आप ध्यान से देखिए, चाइना, यहां पे बोल सकते हैं कि चाइना डिस्कवर्ड दैट ए पीस ऑफ आयरन और कॉल्ड मैग्नेटाइट। यानी चाइना ने जो पीस ऑफ मैग्नेटाइट, आप कह सकते हैं पीस ऑफ आयरन पीस ऑफ आयरन और जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं, यानी मैग्नेटाइट की जो डिस्कवरी थी वो चाइना ने की थी। आपको ध्यान रखे कि मैग्नेटाइट की जो डिस्कवरी की थी वो जो है चाइना ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चाइना का ये कंट्रीब्यूशन था जिन्होंने मैग्नेटाइट की तरह से खोज की थी। इसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है आफ्टर दैट, ये तो हमें पता लगा कि हमारे नेचर में नेचुरल ओर है आयरन का, जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं, उसको हम नेचुरल मैग्नेट का नाम दे सकते हैं। यानी हमारे नेचर में ये नेचुरल मैग्नेट थी जो आयरन के पीसेस की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अब ये वाला पॉइंट आप अगर देख रहे हैं तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें क्या किया, आफ्टर दैट स्टडी ऑन मैग्नेटिक effect of current by Oersted and Francis Agro demonstrated that current carrying conductor behave a magnet in 1820। यहाँ पे सेकंड पॉइंट कहता है कि आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हुआ, जैसे नेचुरल मैग्नेट की खोज हुई उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, काफी टाइम बाद, कुछ टाइम बाद नहीं काफी टाइम, यानी 600 BC के बाद में काफी रिसर्च चलने के बाद इन 1820 में इसके बाद क्या हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट पर स्टडी हुई। ओरस्टेड ने इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड मैग्नेटिक, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस मैग्नेटिक जो इफेक्ट है उस पर स्टडी किया, ओरस्टेड ने स्टडी किया। और जो फ्रांसिस एग्रो ने एक डेमोस्ट्रेटेड दिया और डेमोस्ट्रेटेड में बताया कि करंट कैरिंग जो कंडक्टर है, ऐसे कंडक्टर जो करंट जिसमें से पास हो रहा हो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, ये 1820 में इन्होंने बताया। तो देखो नेचुरल मैग्नेट हमारे नेचर में मिलती है, ये हमें पता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेट बना सकती है, ये हमें 1820 में पता लगा, जिसमें ओरस्टेड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके बताया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर में से पास होता है तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है, यानी वो कंडक्टर मैग्नेट बन जाता है। और एक्चुअल में इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया था वो फ्रांसिस एग्रो ने दिया था और बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इस पॉइंट में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, द फर्स्ट एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाज एस्टैब्लिश्ड बाय H.C. ओरस्टेड इन 1820। तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट एग्जिस्टेंस, यानी ये फर्स्ट एविडेंस किसने दिया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है ये दोनों फिजिक्स की ब्रांच है। आपको बता दूं ये दोनों फिजिक्स की ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना उसमें स्टडी की जाती है इलेक्ट्रिक करंट की, और मैग्नेटिज्म में स्टडी की जाती है मैग्नेटिक इफेक्ट की, ठीक है। लेकिन आपको बता दें, लेकिन H.C. ओरस्टेड ने 1820 में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों में कुछ रिलेशन है, गहरा रिलेशन है, ये बताया था H.C. ओरस्टेड ने। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कैसे रिलेशन हो सकता है। आपको बता दें H.C. ओरस्टेड ने सबसे पहले 1820 में ये बता दिया था बाय प्रूफ करके कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक बहुत गहरा रिलेशन होता है, बहुत गहरा रिलेशन होता है। आप देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है बिफोर 1820 इट वाज थॉट दैट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी 1820 से पहले ये सब यही सोचा करते थे कि भाई कोई इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं है, यानी इलेक्ट्रिसिटी अलग ब्रांच है फिजिक्स की और मैग्नेटिज्म अलग ब्रांच है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म से कोई लेना देना नहीं है और मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, जैसा कि बताया। बट आफ्टर, आप ध्यान से सुनिए, बट आफ्टर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ए न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेवलप्ड एज नेम्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही पता लगाया H.C. ओरस्टेड ने 1820 में जैसे ही ये पता लगाया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन होता है, तो एक नई फिजिक्स की ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती क्या चीज है, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। आप ध्यान से सुनिए, यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसमें स्टडी की जाती है, किस चीज की स्टडी की जाती है, स्टडी की जाती है कि इलेक्ट्रिक करंट से कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाती है। तो एक नई ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ ऐसे, यानी ओरस्टेड का बड़ा ही कंट्रीब्यूशन है इसमें, जिन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डेवलपमेंट करने में अपना बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन दिया। सो नाउ वी विल स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में ना एक्चुअल में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर 2 में मिलते हैं और करते हैं आगे। और आप इसी तरह से हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए और समझते रहिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से जो है अच्छे से करते रहिए। सो थैंक यू।